यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह के इस समय परमेश्वर आज से ये नया साल इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। और मेरे प्रभु जो आज ये पवित्र आत्मा विश्वास से मांग ले इनकी जिंदगियों में पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष का डोर इनके लिए खुलने पाए। पवित्र आत्मा स्वर्ग इनके लिए खुल जाए, आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर उस बीज को डाल रहा है मेरे द्वारा, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर वो बीज आपके अंदर फलवंत होने पाए और शैतान उसको चुराने ना पाए। याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जब वचन का प्रचार होता है तो उस समय शैतान आपके मनों को चुराने की कोशिश करता है, आपके अंदर से वो बीज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जितने लोगों के अंदर ध्यान इस समय परमेश्वर की ओर लगाया, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आज परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने एक प्लान किया आपकी लाइफ में। हो सकता है आज आप निराश हो और शैतान आपको डरा रहा हो, आपको घबरा रहा हो और आप परेशान हो आप बार बार परेशान हो और आपको लग रहा हो कि शायद परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ नहीं करेगा और मुझे ऐसे ही जिंदगी से चले जाना है और शायद मेरी लाइफ में कोई पूरा नहीं होगा, कोई काम नहीं बनेगा। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं सक्सेसफुल नहीं होती, सफल नहीं होती, और वो लोग परेशान रहते हैं और निराश रहते हैं, और शैतान उनके विचारों में नेगेटिव थॉट्स डालना शुरू करता है कि दो तरीके से डालता है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा कह रहा है कि तुम्हारा गॉड तुम्हारे साथ नाराज हो गया, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे से नाराज हो गया, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप इन बातों का सामना कर रहे हैं बार बार तो निराश है, हो सकता है निराश हो, आप बार बार परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हो अपने जीवन से, और आप कह रहे हो कि परमेश्वर तेरे प्लान मेरी जिंदगी में पूरे क्यों नहीं हो रहे। परमेश्वर चाहता है, बताना चाहता है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। और कह रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो, उसकी योजनाएं आपके जीवन से पूरी हो? ये आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर चाहता है, बताना चाहता है कि आपके जीवन से मैं एक बड़े प्लान को करना चाहता हूं। कोई बहुत बड़ा प्लान है परमेश्वर का। आप प्रभु में नहीं आने वाले थे अगर परमेश्वर का प्लान आपके साथ ना होता। कोई योजना है परमेश्वर की आपकी जिंदगी से कि ताकि परमेश्वर आपको वहां ले जाए जहां आप सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत बार शैतान हमारे जीवनों में हमले करता है, बार बार हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ पर हमले करता है, हमारे प्रेयर लाइफ पर हमले करता है, कई बार हमारे अंदर कह रहा शांति को भंग करता है कि शायद कह रहा है कि ये वहां ना पहुंच जाए जो परमेश्वर का प्लान है, जो परमेश्वर की योजना है। तो इसलिए बहुत बार अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आज से मैं उन लोगों का फेवर करूंगा जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं यीशु के नाम में। ये 2024 आपके लिए आशीष भरा होगा। 3 बातें 2024 में आपके साथ होंगी। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा मैं अपने लोगों के आंसुओं को पूछ डालूंगा। जो आपको लग रहा है 2023 में आपने आंसू बहाए हैं किसी बात के लिए, वो आपको बहाने नहीं पड़ेंगे अगर आज का वचन आप ध्यान से सुन रहे हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे कि आज के बाद कह रहे जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मतलब कि संघर्ष किसी काम के लिए अगर आपने संघर्ष किया है तो परमेश्वर उस संघर्ष को खत्म करने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से। और पवित्र आत्मा तीसरा कह रहा है कि आपका फेवर करेगा। कुछ भी होगा फेवर आपका होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ भी होगा फेवर आपका होगा। परेशानियां आए, समस्याएं, कुछ भी ऐसी बात हो, लेकिन परमेश्वर आपका फेवर करेगा, आपको जिता कर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हर चीज में से बाहर निकालेगा, जिस खड्डे में आप पड़े हो उसे बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने की बातें हैं। अगर आज आप के जीवन में कोई प्लान परमेश्वर का पूरा नहीं हुआ तो आप निराश ना हो, परमेश्वर पूरा करना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहे कि इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग इस बात को समझें। क्या फिर मैं पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं गॉड का प्लान आपके जीवन से पूरा हो, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन से पूरा हो, मेरे यीशु मसीह का प्लान, उसकी योजनाएं आपके जीवन से पूरी हो? तो जो चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं एक यिर्मयाह की किताब में, उसके हम 29 के 11 में हम पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। देखो क्या लिखा। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की
की और वो हानि की नहीं कुशली की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। वेट करना है, वेट करना है, एंड में पूरी होगी। शुरू में पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि कई बार कि नहीं 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 ये काम फ्लॉप हो जाएगा, नहीं नहीं काम फ्लॉप हो जाएगा। मैं हर वीरवार संडे आपके साथ टीचिंग क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि ताकि आप संडे के दिन कह रहे कि वो आशीषों को लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये टीचिंग इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप इस पूरे साल आपके साथ ये टीचिंग बने रहे और आप आशीष को देखने पाए यीशु के नाम में। कह रहे कि जो वाणी परमेश्वर ने आपको की, आपके लिए भविष्यवाणी की है, कह रहे कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए विषय में करता हूं, और कह रहे जो प्लान मैंने किए हैं, जो योजनाएं मैंने पहले से तैयार की हैं, आपको मां के गर्भ में से ही चुन लिया परमेश्वर ने। और उसने चुन लिया था यूसुफ को कि मैं इसको एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। लेकिन उस समय में जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे 11 तारे दंडवत कर रहे हैं, और उसी समय जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि उस समय में कि बहुत सारे पूले जो हैं वो गिर गए हैं तेरे सामने, और लोगों के गिर गए लेकिन तेरे पूले खड़े हैं, तो उसी समय वो देख रहा था। जब अपने बाप को बताया तो उसने उसका भेद बताया उसको, और लगा कर किसको? वचन को। और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, और उसी समय उसको बताकर कहने लगा, कह रहा कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं यूसुफ, कह रहा कि मैं जानता हूं वो हानि की नहीं, कह रहा कुशल की हैं। लेकिन उस समय में जो उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था, उस समय में वो सोच रहा था कि कल ही पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही भविष्यवाणी हुआ, उसी समय शैतान ने उसको निराश करने की कोशिश किया, इतनी प्रॉब्लम उसको दिया, इतनी समस्याएं उसको दी कि उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, वो खड्डे में गिर गया। कह रहा कि उसको खड्डे में डाल दिया। मैं कह रहा हूं कि मारना चाहा कुएं में डालकर, लेकिन परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन से, और कोई भी उसके परमेश्वर की योजना उस इंसान के जीवन से पूरी होने से रोक ना सका। याद रखना, कह रहा यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हुई, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जो प्लान किए वो आज रात पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। कह रहा और यूसुफ की लाइफ में कह रहा कि वो हो सकता था, वो कह सकता था परमेश्वर तूने तो ये भविष्यवाणी किया था, और इसी समय मैं तो प्रभु में क्यों आया था, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं तो क्यों आया था, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं क्यों आया था, इस बात के लिए आए थे आप परमेश्वर के पास। लेकिन परमेश्वर कह रहा कि मेरा कोई प्लान है, कह रहा कि मैं कोई चमत्कार करने वाला हूं। यूसुफ कह सकता था कि परमेश्वर मैं तो पोती भर के खेत में काम करने लगा, वहां भी मेरी दिहाड़ी मार लिया, मुझे पैसा नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। उसके बाद कह रहा कि फिरौन के महल में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय रानी ने उसको जेल में डलवा दिया, एक झूठा इल्जाम लगाकर। और उस समय उस भविष्यवाणी को सोच रहा होगा, कह रहा होगा परमेश्वर मेरे बाप ने तो ये कहा था, तूने तो मुझे ये कहा था, पास्टर ने तो ये मुझे कहा था कि कोई बड़ा प्लान है मेरी जिंदगी में। लेकिन शैतान हमेशा उन लोगों को नीचे गिराना चाहता है जो मसीहत में होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शैतान उसको नीचे गिराना चाहता है, उसको कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई माइका लाल गिरा नहीं सकता। आपको विश्वास करना है। फिर से देखें, इसमें देखो क्या लिखा, कह रहा है यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। ये बात कौन है? कहता है यूसुफ नहीं जानता इस बात को कि परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में भविष्यवाणी कर रहा है। कह रहा है कि किस लिए? कह रहा है कि जो, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय यूसुफ की जिंदगी में देखा कि कितनी टेम्पटेशन आई, कितनी डिप्रेशन आई, कितनी समस्याएं आई। लेकिन परमेश्वर ने आगे भविष्यताओं के द्वारा, यिर्मयाह भविष्यता के द्वारा यह भविष्यवाणी किया उन लोगों के लिए, जो इजरायली लोग जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से होकर चल रहे थे। आपकी प्रार्थना, आपका परिश्रम कुछ भी करा के फेल नहीं होगा, कुछ भी करा व्यर्थ नहीं जाएगा जितने प्रभु में होकर परिश्रम कर रहे हैं। याद रखना, यह परमेश्वर की ओर से बात है। इसलिए उसने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो मेरा परमेश्वर आपके लिए प्लान बनाता है, जो भविष्यवाणियां करता है, करा कि उन्हें वो जानता है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। परमेश्वर ने जो आपके लिए टाइम रखा है वो अच्छा रखा है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो अच्छा के लिए हो रहा है, बुरे के लिए नहीं हो रहा। लेकिन आप क्या चाहते हैं परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो? कहता है कि परमेश्वर जब उस प्लान को पूरा करता है जब आप तैयार होते हैं। याद रखना, अगर आप तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्लान कभी पूरा नहीं करेगा। चार काम करें, अगर आप अपने लाइफ में उस परमेश्वर के प्लान को पूरा करना चाहते हैं। आगे चलकर क्या हुआ, और जिस समय वो सोच रहा था यूसुफ के मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन उसको उसी देश में प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं दुश्मनों के सामने उसके मस्तक को ऊंचा उठाया। आज हो सकता है आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, रिश्तेदार या आपके खिलाफ कोई खड़ा हो और वो बोल रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास कर। उस समय आपको लग रहा होगा कि यार मैं प्रभु में क्यों आया, यार मेरे लिए भविष्यवाणी होनी थी, मैंने तो इतना अच्छा काम किया, लेकिन मेरे विरोध में क्यों लोग हो गए। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि मैंने जो कल्पनाएं की हैं, कह रहे हैं कि वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है
तो इसका मतलब आपको निराश नहीं होना प्रभु में। अगर आपके लिए कोई उल्टा कर रहा है, परमेश्वर सुलटा करने वाला है यीशु मसीह के नाम। कोई आपको हानि दे रहा है, मैं कह रहा हूं नुकसान कर रहा है, परमेश्वर उस नुकसान में एक लाभ निकाल कर लाएगा आपके लिए। कोई बड़ा प्लान आपके लिए करेगा परमेश्वर, कोई रास्ते खोलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप निराश ना हो, आप अद्भुत कामों को देखेंगे। आप परमेश्वर की योजना के अंदर है, याद रखना। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो तू परमेश्वर की योजना के अंदर है, तो परमेश्वर की योजना के अंदर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से, यूएसए से मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल से, इंडिया से, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर की नजरों के अंदर हैं। मैं फिर कह रहा हूं आप परमेश्वर की योजना के अंदर है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की योजना के अंदर है, तू डरना नहीं है, परमेश्वर की योजना के अंदर है। 4 काम बता रहा हूं, सीक्रेट दिखा रहा हूं। वो कह रहा है कि 4 काम स्क्रीन पर देखेंगे। कह रहा है कि पहला, डरे नहीं। दूसरा, 3 काम, वो 4 काम दिखा दे स्क्रीन पर। और इसी समय कह रहा है पहला, डरे नहीं। कह रहा डोंट बी फेयर। कह रहा विश्वास करें, बिलीव करें परमेश्वर पर। नेगेटिव थॉट से बचें, नकारात्मक विचार से बचें जो आपके अंदर बार बार आते हैं। चौथा कह रहा है कि इसने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, योगदान करना सीखें, परमेश्वर के लिए योगदान करना सीखें। कह रहा है कि डरे नहीं, नेगेटिव थॉट से दूर रहें, विश्वास करें। परमेश्वर का एक प्लान आपकी जिंदगियों में, इन 4 बंदों की जीवन में, 4 पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, अगर आप मानते हैं तो परमेश्वर वो प्लान को बाहर लेकर आएगा। मरकुस के 5:36 में हम देखते कि यहां पर यायर नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत है इसके पास, बड़ा नाम है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इसकी लड़की मरने पर होती है, बुखार हो जाता है, और उसी समय कोई वैद्य कोई उसको ठीक नहीं कर पाता, और उसी समय उसका बुखार उतरता नहीं, और वो दौड़ा दौड़ा जब यीशु मसीह का प्रचार सुनता है तो उसके पास दौड़ा दौड़ा जाता है, और उसको पता लगता है कि यीशु मसीह वहां से जा रहा है, और यीशु मसीह के पास जाकर वो विनती करता है। और उसी समय जब वो विनती करता है कि मेरे साथ घर चल, जब वो घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक औरत आ जाती है, और वो कहती है कि मुझे इतने साल से लहू बहने का रोग है। मतलब कि कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई रुकावटें, मतलब कि कोई और काम आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ जा रहा था, और उसके बाद उससे भी निकल कर जब उसके साथ जा रहा था, तो यहां पर 5:36 में देखो क्या लिखा कि जब बात वो कह रहे थे तो उसी को यीशु ने अनसुनी करके, इसी के 35 को पढ़ेंगे पहले। हाँ, वह यह कह ही रहा था कि राजनाले के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हाँ, देखो क्या हुआ। कह रहा है कि यायर नाम का एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को लेकर जा रहा था, तो उसी समय के एक व्यक्ति आया, और उसी समय आकर कहने लगा अब देर हो गई है, अब देर हो गई है पास्टर। कह रहा है अब कुछ नहीं होगा, देर हो गई है विश्वासी, अब कुछ नहीं होगा। यार अब देर हो गई है कि तेरा बच्चा मर गया है। हम देख कर आए हैं, नमज पकड़ कर आए हैं कि नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में डालने लगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या कहा, उसको इसी के 36 में उसको कहा, कह रहा कि जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर 2 बातों से समझा रहा था उसको, एक व्यक्ति को समझाना चाहता है परमेश्वर। यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो कह रहा है कि आप डरे नहीं। कह रहा दूसरा, कह रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आपके जीवन में अगर आ रहे हैं बार बार, तो कह रहा है कि आप उससे दूर करें। कह रहा है कि इसका मतलब परमेश्वर बताना चाहता था उस व्यक्ति को, यायर को, कि अगर मुझे अपने साथ लेकर चलना है तो अनसुनी कर दे आज समाज की, अनसुनी कर दे अपने विचारों की, अनसुनी कर दे उन नेगेटिव थॉट्स की, अनसुनी कर दे जो रोज तेरे दिमाग में ख्याल आते हैं कि परमेश्वर ने तुझे, इसका मतलब ये शैतान के ख्याल है कि वो बार बार कह रहा है हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। जब तू निराश हो गया तो उसी समय तू कुछ नहीं कर पाएगा। लिख रहा कह रहा तुम्हारा गॉड भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। मतलब ऐसे ऐसे विचार शैतान आपके जीवन में डालने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आपके दिमाग में विचार डाल रहा हो कि अब देर हो गई है, यार काश तूने उस लड़की से रिश्ता कर लिया होता, अब अच्छा रिश्ता तेरी लाइफ में नहीं आएगा, तेरे बच्चे के रिश्ते में रुकावट हो गई है। हो सकता है कह रहा कि यार ये नौकरी मेरे हाथ से निकल गया, अब देर हो गई है, अब ये नौकरी मेरी लाइफ में नहीं आएगी, अब कुछ नहीं होगा, मतलब अब फॉरेन का रास्ता नहीं निकलेगा। पहले पिछले साल मेरे लिए रास्ता अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इस बार नहीं निकलेगा। याद रखना, डरना नहीं, परमेश्वर समय को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन यहां पर ये लोग आकर कह रहा यायर को डरा रहे थे, और उसी समय यायर उनकी सुन रहा था। पवित्र आत्मा ने उसी समय क्या कहा यायर को, कह रहा मत डर, लेकिन कह रहा विश्वास कर, और उसका कह रहा अनसुनी कर दे, इनकी अनसुनी कर दे। इसका मतलब कि यीशु मसीह बताना चाहता था उस व्यक्ति को, प्रभु ने कहा अनसुनी कर दो, काम कर, 2 काम कर, मत डर, केवल विश्वास कर। तेरी लाइफ में खुदा की कोई बड़ी योजना है। परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा तेरी लाइफ में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। कह रहा लेकिन कब, जब तू अनसुनी करेगा, कह रहा इंसान की, कह रहा अनसुनी करेगा अपने विचारों की, कह रहा अनसुनी कर दे उन बातों को जो तुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके खिलाफ खड़े हो जाए,
आपके विचारों में कि तुझे क्या मिला यीशु के पास जाकर, और लोग उससे आकर कहने लगे, रिश्तेदार, और उसकी बातों में उसका आकर कहने लगे, डराने लगे, बार बार नेगेटिव थॉट देने लगे, बोलते कह रहे कि इतना टाइम तूने वेस्ट किया मसीह में जाने के बाद, इससे अच्छा तो डॉक्टर को दिखा लेता तो शायद तेरी लड़की बच जाती, तूने तो इतना किलोमीटर का सफर तय किया, यीशु मसीह के पीछे चला गया, तेरी लड़की मर गई। और उसी समय उसको डराया और घबराया उसको, लेकिन उसने उनकी एक ना सुना, उसने अनसुनी कर दिया। हालेलुया। आज बहुत बार ऐसा ही होता है, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसी होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर की योजना थी इसके जीवन से, कोई बहुत बड़ी योजना थी परमेश्वर की, और परमेश्वर ने कहा इसको कि तेरे जीवन से मेरी कोई बहुत बड़ी योजना है, तो आप डरना नहीं है। आज हो सकता है आपके जीवन से भी परमेश्वर की कोई बहुत बड़ी योजना है, लेकिन मैं फिर यिर्मयाह 29:11 कहूंगा कि मेरी योजना हानि की है, लाभ की नहीं है। परमेश्वर कह रहा है हानि की नहीं, लाभ की है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात कुछ करना चाहता है। मैं जब प्रभु में आया तो उसी समय के मेरे को उसी समय बहुत सारे लोगों ने डराया। जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मेरी मकान की छत गिर गया। मेरे बाप ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है तू, कौन से प्रभु के पास जाने लगा, कौन से मंदिर में जाने लगा। और मैंने अनसुनी करके फिर चर्च जाना शुरू किया। उसके बाद मेरी दादी बीमार हो गई और उसी समय दादी को प्रॉब्लम हो गया, और मेरे बाप ने मुझे कहा, मेरे फैमिली के लोगों ने मुझे कहा, रिश्तेदारों ने कहा, किस यीशु मसीह को पकड़ लिया तूने। मैंने अनसुनी कर दिया उनकी। फिर मेरी माँ बीमार हो गई, मेरी माँ छत से गिर गई, प्रॉब्लम में चली गई। मेरा भाई बीमार हो गया, टीवी का प्रॉब्लम हो गया। एक साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरा डैडी ड्राइवर की जॉब करता था उस समय में, और उसकी सारा पैसा उसको जो उस समय में तनख्वाह मिलती थी वो सब एक ही महीने में डॉक्टर पर लग गया, और हम परेशान हो गए। और इसी समय मेरे डैडी मुझे कहने लगा, कह रहा कि तू गलत जगह जा रहा है बेटे, तू गलत जगह जा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, और प्रभु ने वही प्रार्थनाओं से थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो मेरे 3 दिन उपवास करने के बाद परमेश्वर ने कह रहे कि उसी समय महिमा बढ़ाई, और उसी समय पवित्र आत्मा ने आशीष दिया, और मेरी प्रार्थना से मेरा पूरी फैमिली दोबारा से चंगी होगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम सोचते हैं, जब हम विचार करते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करता है, मतलब हमारे विचारों को कैच करने की कोशिश करता है, हमारे को मतलब बहुत सारे लोगों को निराश करने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने प्रभु में आ गए हैं, कह रहा है सबके लिए, कह रहा है परमेश्वर ने कोई एक नया प्लान रखा है यीशु मसीह के नाम में, नई योजना रखी है, नई आशीष रखी है। अगर ये नया साल आया है तो ये नया साल 2024 आपको घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए है, आपकी उन्नति करने के लिए है, आपकी आशीष आपको डबल देने के लिए है। लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी। एक लड़का बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल पढ़ते पढ़ते डर गया। उसने वो पेज पलट कर उसको वहीं बंद कर दिया। उसने कहा मैं उस पेज को नहीं पढ़ूंगा दोबारा। और उसी समय उसके पास्टर ने कहा, ये पेज क्यों बंद कर रखा तूने बाइबल के अंदर। एक बार उसने बाइबल मांग ली, और उसने कहा, करना, कहता ये तो पेज बड़ा खतरनाक है। कहता इसमें लिखा भूकंप आएंगे, और कह लड़ाइयाँ होंगी, तुम्हें कह लोग पकड़वाएंगे, और ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। और उसी समय जो प्रभु का भय मानते हैं, तो उसी समय उसने कहा ये पेज मैं नहीं पढ़ूंगा, आगे चलूंगा। तो उसी समय पास्टर ने उसको कहा, कह रहा बेटे, कह रहा मत डर, कह रहा ये देख आगे भी लिखा है, कह रहा आगे लिखा है, कह रहा ये सब कुछ होगा, लेकिन कह रहा है कि विश्वास करने वालों का, भय मानने वालों का, सच्चाई से चलने वालों का सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया। तो वो लड़का आपके सामने बैठा है आज, मतलब कि जो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, निराश हो गया था। शैतान कई बार आपको वचन में से ही, जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं, तो आपको डराने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध किया कि अरे क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे यहाँ से। और इसी समय लड़ाई झगड़ा हो गया, और मैंने वहां से छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ दूसरी जगह मैंने चर्च बनाया, वहां पर मेरे पैसे ठग लिए किसी ने, मैंने वहां से छोड़ दिया। तीसरी जगह मैंने बनाया, तीसरी जगह में वहां पर कह रहे कि हमने किराए पर लिया, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन वहां पर भी लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर वहां पर छुड़वा दिया। और मैं उस समय परमेश्वर को कह रहा था, परमेश्वर क्या तूने मुझे बुलाया है, क्या योजना तेरी। जब मैं प्रभु में आया था तूने मुझे कहा था कि तेरे जीवन से बहुत बड़ी योजना है, मैं तुझे बहुत बड़ा पास्टर बनाऊंगा, बहुत आत्माएं तेरे द्वारा बचाऊंगा। मैं हो सकता था मेरे दिमाग में शैतान हमले करता, लेकिन मैंने उन विचारों पर जय पाई। मैंने उस समय में पवित्र आत्मा को कहा, परमेश्वर तेरी योजना बहुत बड़ी है मेरे जीवन से, एक दिन लाभ की
आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज हानि उठा रहा हूं, कल लाभ भी उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ने, मेरे पास 2 किले जमीन आई, किसी ने दान किया, किसी मिलकर लिया, लेकिन किसी ने झूठ डालकर वापस उसको बहका दिया उस बहन को, और वो वापस ले लिया जमीन। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद भी मेरे जीवन में परेशानी आई, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से मिरेकल किया। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे अपनी जमीन दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बहुत बड़ा चर्च दिया। और अब मैं देखता हूं, तो आपने देखा होगा फिल्म एक्टर जब वहां पर आए, वो बोल रहे थे कि बैठने की जगह नहीं, इतने लोग हैं। तो मैं उस समय कह रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि अब भी मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा पास्टर बजिंदर, प्रॉफिट बजिंदर, कह रहा तेरे पास, कहता इतने लोग होंगे, कहता है कि मेरी योजना बहुत बड़ी है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है ये जगह थोड़ी पड़ जाएगी, ये जगह भी थोड़ी पड़ चुकी है। अब मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आप मसीह में होकर आप परिश्रम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, लेकिन शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, आप पर हमले करने की कोशिश करेगा, बार बार आपको कह रहा गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने इस वचन को जान लिया कि तेरी योजना मेरे जीवन से बहुत बड़ी है। अगर आप मुंह से अंगीकार करना शुरू कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही मैं उस योजना को पूरा करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ये साल आप योजना को पूरे होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपनी लाइफ में मिरेकल को होते देखेंगे यीशु के नाम में। कह रहा है कई बार शैतान सबूत के साथ हमले करता है। देखो इसी के 35 में क्या कह रहा है, सबूत के साथ, कह रहा है 5 के 35 में, मरकुस में, कह रहा है सबूत के साथ हमले कर रहा है। हो सकता है आपके पास सबूत के साथ कोई किताब लेकर आ रहा हो, रिपोर्ट लेकर आ रहा हो, देख तुझे पथरी हो गई, देख तुझे ट्यूमर हो गया, देख तुझे ये हो गया, डॉक्टर ने HIV बोल दिया, तू मर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको प्रभु में बुलाया गया है, तो आपको मारने के लिए, डराने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर की योजनाएं कोई आपके जीवन से, मूसा की लाइफ में, मैं फिर कह रहा हूं कि मूसा की लाइफ में बड़े काम होने वाले थे। परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत बड़ी योजना मेरे जीवन में, कह रहा तेरे जीवन में मेरे बहुत बड़ी योजना है, और मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन वो 40 साल कह रहा है कि वो इजराइलियों को छुड़ाने की कोशिश किया 40 साल की उम्र में उसने, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं छुड़ा पाया। और कह रहा है उसके बाद 40 साल कह रहा है कि वो जंगल में बिता दिया उसने, 80 साल की उम्र में भी नहीं छुड़ा पाया। लेकिन उस समय में वो कह सकता था, परमेश्वर तेरी क्या योजना है, 80 साल का हो गया हूं, अब तक भी कह रहा है कि वो योजना पूरी नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कई बार परमेश्वर ने कह रहा है कि जब तक इंसान के जीवन में वो पूरी नहीं करता, जब तक परमेश्वर कह रहा है कि ये ना देख ले कि ये व्यक्ति मेरे लिए योगदान करने वाला है कि नहीं, मुझे महिमा देने वाला है कि नहीं। तो इस समय में देख सकते हैं आप मूसा क्या कर रहा था। मूसा एक धन की ताकत थी मूसा के पास, उसके पास 4 चीजें थी। धन की ताकत थी, वो राजा का बेटा था, राजकुमारी का बेटा बना हुआ था। और दूसरा कह रहा है कि राजनीति में कदम था उसका। और तीसरा कह रहा है कि ज्ञान की ताकत उसके पास थी। लेकिन चौथा, उसके पास शरीर की ताकत थी। एक ही थप्पड़ में उसने मार दिया था फिरौन का एक बंदा, उसने सैनिक मार दिया था। मैं कह रहा हूं कि मिस्री को मार दिया उसने एक ही थप्पड़ में। उसके अंदर ताकत थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी, कहता है कि मैं इसके जीवन से पूरा करूंगा। लेकिन उस समय में जब वो भागा वहां से और वो उपवास किया, फास्टिंग किया, उसने परमेश्वर को उस दिन योगदान दिया। हालेलुया। और उसने योगदान दिया, उसने कहा परमेश्वर अब मैं समझ गया, मेरा ज्ञान नहीं, मेरी ताकत नहीं। अगर परमेश्वर उस समय उसको छुड़ा देता, तो हम ये गीत कैसे गाते, ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये समस्या टल जाएगी, ये बीमारी टल जाएगी। तो कैसे हो सकता था? मतलब कि वो धनवान था, राजनीति में कदम था, ज्ञानवान था, शरीर की ताकत थी उसके पास, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं अपनी योजना को पूरी करता। अगर आज आपकी जिंदगियों में कह रहा कि वो कैसे आता परमेश्वर के पास, अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई दुख ना होता, कोई प्रॉब्लम ना होती, तो परमेश्वर के पास आप नहीं आने वाले थे। परमेश्वर की योजना आपके मसीह में बुलाने के लिए पूरी नहीं होने वाली थी। इसलिए परमेश्वर ने कई बार आपकी जिंदगियों में होने दिया, लेकिन शैतान आपको सबूतों के द्वारा कई बार हमले करता है। मरकुस की किताब 5 के 35 में कह रहा है, यायर के सामने आकर कह रहा है सबूत के साथ, कह रहा है मैं नबज पकड़ कर आया हूं, रिपोर्ट लेकर आया हूं, कह रहा है कि तेरा बच्चा मर चुका है, और हो सकता है आज आप बीमार हो, आपको रिपोर्ट दिखा रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, और आपके मजाक उड़ा रहा हो, आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम डाल रहा हो। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने कहा उसको अनसुनी कर दे इन सब बातों की। अगर आज आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा होते देखना चाहते हैं, तो अनसुनी कर दो कि ये अच्छा है या गलत है। कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आपको विश्वास करना है। और इसी में हम देखते हैं कि मरकुस के 5 के 39 और 40 में क्या लिखा, मजाक उड़ाने लगे। यीशु मसीह जब उसके घर गया तो उसी समय वहां पर लिखा, कह रहा है कि तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा,
तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? और लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वो उसका लिखा हुआ उसकी हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, और परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। इसका मतलब यहां पर कह रहा कि मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। हो सकता है कह रहा कि आज आपका मजाक उड़ा रहे हो कि मसीह में आने के बाद, हो सकता है कह रहा कि मजाक उड़ा रहे हो आपका कि आपका क्या काम बना अब तक प्रभु में जाने के बाद, हो सकता है आपका मजाक उड़ा रहे हो किस मिनिस्ट्री में आप जाते हैं, हो सकता है आपका मजाक उड़ा रहे हो कितने दिन से तू उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कितने दिन से मांग रहा है, लेकिन कह रहा है कोई तेरा काम नहीं बन रहा। लेकिन उस समय आपको हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा प्लान है मेरी जिंदगी से। हालेलुया। मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं, मेरा मजाक उड़ा लो जितना मर्जी, यीशु मसीह कह रहा था वहां पर। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है अरे यीशु का मजाक उड़ाने से, कह रहा है कि उसके विश्वासियों का मजाक उड़ाने से, कह रहा है मेरी सामर्थ कम नहीं हो जाएगी, मेरी सामर्थ और बढ़ जाएगी। आज यीशु मसीह की सामर्थ और बढ़ गई है। उसका मजाक उड़ा रहे थे और यीशु मसीह कह रहा था उस समय, वो कह रहे थे, कह रहे कि देख, कह रहे कि इसको समझ में नहीं आता, कह रहे कि मरी हुई लड़की का नहीं पता इसको कौन है ये, कह रहा है कि डॉक्टर है, वैद्य है, कौन है ये, कह रहा है अगर अपने आप को गुरु मानता है इसको ये नहीं पता, कह रहा है इसकी जिंदगी में मरे हुए की पहचान नहीं है इसको, कहता है इसका मजाक उड़ा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उनकी बाजू पकड़कर उनको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। याद रखना, जो लोग मजाक उड़ाते हैं यीशु मसीह का, एक दिन आएगा उन विश्वासियों का भी वो स्वर्ग में से हाथ पकड़कर बाहर निकालेगा। याद रखना, स्वर्ग के गेट से ही बाहर निकालेगा, जाने नहीं देगा। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, कह रहे कि परमेश्वर के दासों का, आवश्यकता का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। याद रखना, मजाक उड़ाने से प्रॉफिट बजिंदर की सामर्थ कम नहीं होने वाली, और बढ़ने वाली। अगले दिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरा मजाक उड़ाया एक दिन पहले, अगले दिन मैंने देखा भविष्यवाणी पूरी होगी। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर चमत्कार करता है। अगले दिन मेरा मजाक उड़ाया एक्टर के लिए, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन आकर राजपाल यादव जी गवाही देकर गए। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मसीह का वचन को तोड़ मोड़ कर लोगों को डराते हो और अपनी चर्च, दूसरे चर्चों में मतलब कि ये भेदभाव पैदा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा में ये नहीं सिखाता। लेकिन यहां पर कह रहा है कि नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश किया। मैं कह रहा हूं कि मुझे आज 2008 से सेवकाई करते हुए हो गया, मैंने अपने दिमाग पर ये नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आने दिए, ना मैंने कभी किसी की बुराई किया। मैंने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर कि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी से बहुत बड़ी योजना है तेरी। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि यहां पर यीशु मसीह को पता था यायर के जीवन से परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, उसकी लड़की के जीवन से बहुत बड़ी योजना है। उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने कहा अरे मजाक उड़ा लो, लेकिन कहता कि अब तुम बाहर निकलो, कहता तुम्हारे सामने मैं सामर्थ के काम नहीं दिखाऊंगा। और कहता कि ये किसके सामने, इसके माँ बाप के सामने दिखाऊंगा। और उसके साथियों के साथ गया, किनके साथ, जो स्पिरिचुअल होने का नाटक नहीं करते, कह रहे उनके साथ गया। याद रखना, उनके साथ रहेगा, कह रहे जो, कह रहे कि एंड तक उनके साथ रहेगा परमेश्वर। कह रहे कि जो, कह रहे दूसरों का बुरा नहीं चाहते, समझ रहे कि नहीं, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, उनके साथ रहेगा मेरा परमेश्वर। कह रहा है कि उनके साथ रहा, उनके कमरे में गया, और वहां पर लिखा, कह रहा है कि इसी में, कह रहे जब हम 42 को पढ़ते हैं तो लड़की को उठाकर उसने कहा खड़ी हो जा, और तलीता कुमी, और उसी समय उसने कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई। वो सोच रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे कि यीशु मसीह अब आएगा बाहर और हमें कहेगा अर्थी तैयार कर लो, चलो इसको गाड़ने जाना है, इसको गाड़ने जाना है। ये मैंने प्रार्थना किया लेकिन ठीक नहीं, गाड़ने जाना है। लेकिन हुआ क्या, वो तो पैरों पर चलती भी आ रही थी। 42 में जब हम पढ़ते हैं तो वो पैरों पर चलती भी आ रही थी, और उसको देखकर उनके मुंह खुले रह गए, और उसी समय वो हैरान हो गए मजाक उड़ाने वाले लोग। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आज आपकी जिंदगियों में, कह रहा है कि परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, लेकिन निराश ना हो। पवित्र आत्मा ने आपको इसलिए बुलाया है कि ताकि आप अपने अंदर करे उस फैसले को ले सकें कि परमेश्वर की जो प्लान है मेरी जिंदगी में बहुत बड़े प्लान है। लेकिन कब पूरे होंगे वो, जब आप नेगेटिव थॉट्स पर जय पाएंगे, जब आप नकारात्मक सोच से अलग हो जाएंगे, जब आप निराशा से दूर रहेंगे, जब आप डरेंगे नहीं किसी की बातों से। अगर आपका मन, आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपने परमेश्वर के लिए एक अच्छा काम किया है। तो अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो आपको कोई डरा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर थोड़े दिन के अंदर बहुत बड़े बड़े मिरेकल आपके लाइफ में करेगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जहां लोग गिराते हैं वहीं उठाता है परमेश्वर। जिस पेड़ पर फल लगता है लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। याद रखना, यहां पर कह रहा है यीशु मसीह पर पत्थर मार रहे थे, ये नहीं पता था इस पेड़ पर फल लग रहे हैं तभी तुम पत्थर मार रहे हो। कह रहा है कि याद रखना, पवित्र आत्मा उन लोगों को आज भी कह रहा जानता है, जो लोग कह रहा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, जो पवित्रताई से चलते हैं, और परमेश्वर की नजर है उन लोगों पर। याद रखना, आप में से वो लोग कोई यहां पर बैठे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है 2024 में कोई बहुत बड़ा प्लान आपकी जिंदगियों से पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अगर आप